बहुत बहुत समय पहले, जब सृष्टि नई थी और देवता दानवों की लीला चारों ओर फैली थी, तब हिमालय के उत्तर में एक अद्भुत पर्वत खड़ा हुआ, कैलाश। यह पर्वत साधारण नहीं था, यह स्वयं भगवान महादेव का निवास बनना तय हुआ था। कहते हैं, जब ब्रह्मा ने इस पर्वत को रचा तो उस पर दिव्य प्रकाश फैला और चारों दिशाएं ओंकार के नाद से गूंज उठीं। देवताओं ने उस स्थान का नाम रखा कैलाश, अर्थात जहां समय और मृत्यु का प्रभाव नहीं पहुंचता। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पर्वत पर अद्भुत ऊर्जा है, हर शिला से मंत्रों की ध्वनि निकल रही है। तभी आकाशवाणी हुई, यह स्थान केवल एक ही के लिए है जो संहार और सृष्टि दोनों का स्वामी है। देवताओं ने तुरंत समझ लिया, वह कोई और नहीं, महादेव हैं। जब भगवान शिव ने पहली बार कैलाश पर कदम रखा, तब वहां की हवाएं ठहर गईं। बर्फ की चोटियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया और वहीं उनके संग माता पार्वती भी आईं। वह स्थान केवल निवास नहीं, बल्कि अनंत प्रेम, ध्यान और तपस्या का केंद्र बन गया। कहते हैं, रात में जब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, तब कैलाश की चोटी पर शिव पार्वती ध्यान में लीन दिखाई देते हैं। उस समय वहां कोई साधारण मानव नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वह स्थान देवों का ध्यान लोक बन जाता है। एक कथा और प्रसिद्ध है, एक बार रावण, जो शिव का परम भक्त था, अपने अहंकार में आकर कैलाश पर्वत को उठा लेने चला। उसने अपनी भुजाओं से पूरा पर्वत उठाने की कोशिश की। धरती कांप उठी और देवता भयभीत हो गए। तभी महादेव मुस्कुराए और अपने अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला। रावण की सारी भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। दर्द से रावण चिल्लाया, पर उसने हार नहीं मानी। हजारों वर्षों तक उसने वहीं बैठकर शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, रावण, अहंकार पर्वतों को नहीं, आत्मा को उठाता है। उठ और सच्चे भक्त बन। तब से कैलाश पर्वत को भक्ति और ज्ञान का संगम कहा जाने लगा। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक स्थान नहीं, यह मानव आत्मा का प्रतीक भी है। जैसे यह पर्वत आसमान को छूता है, वैसे ही साधक का ध्यान आत्मा को ईश्वर तक ले जाता है। कई ऋषि मुनि मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए कैलाश का ध्यान करता है, उसे भीतर ही भीतर महादेव के दर्शन होते हैं। आज भी जब कोई यात्री कैलाश की यात्रा करता है, तो वह केवल बर्फ और पत्थर नहीं देखता, वह उस शांति को महसूस करता है जो युगों से महादेव के ध्यान में बसी है। कहा जाता है, यदि कोई सच्चे मन से वहां प्रणाम करे तो उसके हृदय का हर संशय मिट जाता है और केवल एक ही अनुभूति बचती है, शिव ही सत्य हैं और कैलाश उनका हृदय। कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं, यह एक अनुभव है जहां मौन भी मंत्र बन जाता है और हर सांस एयूएम नमः शिवाय गूंजती है। वह स्थान बताता है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग देते हैं, तभी सच्चे कैलाश अर्थात शांति और शिवत्व को पा सकते हैं।